प्रकृती अपने आप में परिवर्तनशील आहे. ज्याला आपण मराठीमध्ये निसर्ग म्हणतो. प्रकृति म्हणजे निसर्ग. प्रकृति अपने आप में परिवर्तनशील है, लेकिन परिवर्तनशील होती हुई भी वह प्रकृति विविधता को लिए हुए है. संपूर्ण सृष्टि में, इस विश्व में सभी वस्तुएं, जितने भी सत्पदार्थ है, सद्द्रव्य हैं, वे नित्य होते हुए भी परिवर्तनशील है. समझा लागले ना? तो गोष्ट सांगू राजा राणीची. विश्व के प्रत्येक पदार्थ, सभी द्रव्य नित्य होते हुए भी कूटस्थ नहीं है, अर्थात परिवर्तनशील है. और उनके परिवर्तन एक समान नहीं है. अपने अपने स्वरूप के अनुसार, अपनी अपनी मर्यादा के अनुसार, अपने अपने नेचर के अनुसार है. ध्यान से सुनना है और एकाग्रता से समझना है. रोज सुबह सूर्योदय होता है. दिन भर सूर्य अपनी यात्रा करता है, शाम को ढल जाता है. उस सूर्य के प्रकाश में, धूप में यदि नवनीत रख दिया जाए, ब्यांनी काय ठेवलं? लोणी. उस धूप में यदि नवनीत रख दिया जाए तो कुछ ही क्षणों में, अल्पकाल में पिघल जाएगा. बराबर? उसको धूप सहन नहीं होती, पिघल जाएगा. धूप ज्यादा हो गई तो उबल जाएगा, क्योंकि उसको धूप. और वही किसी किसान ने अपनी खेती में, अपने क्षेत्र में कुछ बीज बो दिए हैं पेरने के लिए. उस किसान ने बीजों तक पानी पहुंचाया है. उन बीजों को हवा भी मिल रही है, उनका संरक्षण भी किया जा रहा है, किंतु धूप ही नहीं पड़ी. सूर्योदय हुआ नहीं, और हुआ भी तो बादलों के कारण धूप नहीं खिली. क्या वे बीज ठीक तरीके से अंकुरित हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे. नवनीत को धूप सहन नहीं होती, वो पिघलता है, बाद में उबलता भी है, किंतु बीजों को अंकुरित होने के लिए, पुष्पित, पल्लवित, पुष्पित और फलित होने के लिए, अपने जीवन की विकसनशील दशा को संपूर्ण विकास तक पहुंचाने के लिए पानी, हवा, अच्छी उर्वरा जमीन, इन सबके साथ साथ उसको धूप भी जरूरी है. हम लोग थोड़ी सी धूप लग जाए, नवनीत जैसे ही, मक्खन जैसे हम भी पिघल जाते हैं क्या नहीं? खरं सांगायचं, शेजाऱ्यांची शपथ आहे तुम्हाला. हम लोग धूप सहन नहीं कर पाते, हम तुरंत छांव खोजने लगते हैं, कहीं ना कहीं आसरा खोजने लगते हैं. किंतु बीज जो है, उनको पल्लवित, पुष्पित, फलित होना हो तो उनको पानी और श्वास के साथ साथ धूप भी आवश्यक है. उस धूप से वे बीज शक्ति लेते, ऊर्जा लेते, और फिर आगे लता के रूप में, वृक्ष के रूप में, अपने अपने स्वरूप के अनुसार विकसित होते होते संपूर्ण विकास कर लेते हैं, और वे अपने द्वारा औरों को भी लाभान्वित कर देते. उसी धूप के द्वारा, जिस धूप से लोग भाग रहे हैं, उसी धूप के द्वारा वो ऊर्जा ले रहे, शक्ति ले रहे, और उसी के द्वारा अपना अगला उत्पादन सोर्स भी कर रहे. उसी प्रकार योगी और भोगी होते. भोगी मक्खन की तरह होते हैं और योगी उस वृक्ष की तरह होते हैं जो 12 महीने धूप, छांव, बारिश और अकाल भी सहन कर लेता है, लेकिन स्वयं विकास करने के साथ साथ औरों को भी छाया प्रदान करता है. योगी उस वृक्ष की तरह होता है. आनंदो निर्दहत्युद्धम कर्मेन्धन्मनारतम न चासौ खिद्यते योगी बहिर्दुखेषु चेतन. परम पूज्य आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश परमागम में कह रहे हैं कि जिन्होंने अपने आत्म ध्यान रूप आनंद में इतनी तल्लीनता प्राप्त कर ली है कि उस ध्यान को ही अग्नि बना करके उस ध्यान रूपी अग्नि में कर्म रूपी ईंधन को सातत्य पूर्ण रूप से निरंतर जला रहे हैं, और उस ध्यानाग्नि के माध्यम से वे इतने विशुद्धि को प्राप्त हो गए हैं
कि उनकी वह निर्मलता प्राणघाती उपसर्गों में भी उनको कैवल्य तक पहुंचा देती है। शास्त्रों में हम पढ़ते हैं कि पूर्व जन्म के बैरियों के द्वारा उन महामुनियों के ऊपर घोर उपसर्ग हुए। शायद कुछ दिन पहले आपको हमने याद दिलाया था कि महाश्रमण चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज ने अपने अंतिम उपदेश के मंगलाचरण में एक बीजाक्षर का उल्लेख किया है कि प्रत्येक तीर्थंकर के समय में होने वाले 10-10 घोरोपसर्ग विजयी मुनीश्वराय नमो नमः। आया है क्या बीजाक्षर? किती जणांनी माहित आहे? 1, 2, 2.5, 2.75 उगाच आपण दाताच्या कण्या होस तर जय जयकार तेवढंच करायचं है नाही? ते पण उगाच कुठं तर पुण्यतिथी आहे आणि काहीतरी कार्यक्रम चाललाय म्हणून तेवढा आपला प्रोटोकॉल फॉर्मॅलिटी। त्याच्यामध्ये त्यांनी उल्लेख केला की प्रत्येक तीर्थंकरांच्या कालावधीमध्ये होणाऱ्या 10-10 घोरोपसर्ग विजयी मुनीश्वरांचा विजय असो, त्यांना माझा नमस्कार असो। वे घोर उपसर्ग विजेता मुनिराज उस उपसर्ग को सहन करते हैं और अपनी शुक्लतम लेशा के द्वारा परिणामों की विशुद्धि के बल पर उस भव से निर्वाण प्राप्त तो उनको होता नहीं, लेकिन एक भवावतरी बनते हैं, सर्वार्थ सिद्धि विमान में जन्म लेते, अहमिंद्र बन जाते। तो आचार्य कहते हैं उनके ऊपर होने वाले उपसर्ग प्राणघाती उपसर्ग है। उपसर्ग करता उनके हाथ पैर काट देते हैं, उपसर्ग करता उनके शरीर के अंग उपांगों को छिन्न भिन्न कर देते हैं। उनको ही नहीं और तद्भव मोक्षगामी मुनियों के ऊपर भी ऐसे उपसर्ग आ जाते हैं कि उन उपसर्गों में उनके हाथ पैर आदि काट दिए जाते हैं, अंग उपांग छिन्न भिन्न हो जाते हैं, लेकिन उस उपसर्ग को सहन करते समय उनकी जो विशुद्धि हो जाती है, परिणामों की निर्मलता क्षपक श्रेणी पर आरोहण कर लेते हैं और कुछ माइक्रो सेकेंड्स में अपन अंतर्मुहूर्त 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 कहते बैठते हैं। अंतर्मुहूर्त का सबसे बड़ा कालावधि कितना है? बराबर बता रहे कुछ लोग। एक समय कम 48 मिनट ये सबसे बड़ा अंतर्मुहूर्त है। उसको शास्त्रों में भिन्न मुहूर्त भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भिन्न मुहूर्त। वह अंतर्मुहूर्त का सबसे बड़ा परिमाण है, लेकिन उतने से अंतर्मुहूर्त में छोटे छोटे अंतर्मुहूर्त असंख्यात हो जाते हैं। एक समय अधिक एक आवली जघन्य अंतर्मुहूर्त है। और अपन आंखों की जो पलके है, डोळ्यांच्या पापण्या, डोळ्यांच्या अत्यंत स्पीड मध्ये अति तीव्र द्रुत गतीमध्ये आपण डोळ्यांच्या पापण्या झाकून उघडतो, तेवढ्यात असंख्यात करोड समय होतात, असंख्यात करोड आवली होतात। त्यापैकी एक आवली अधिक एक समय, तो सगळ्यात छोटा अंतर्मुहूर्त है। तो ऐसे वे महामुनि छोटे से छोटे अंतर मुहूर्त में अपने शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि में कर्म रूपी ईंधन को जला डालते। बाहर में तो घोर उपसर्ग चल रहा है। कर्मों की लीला कितनी विचित्र है देखिए। वे ही मुनिराज जो तद्भव मोक्षगामी हैं, पूर्वोपार्जित कर्म के प्रबल उदय में कोई व्यक्ति बाहर में उपसर्गकर्ता के रूप में निमित्त बना हुआ है और दारुण परिचय उनके ऊपर निर्माण कर चुका है, दारुण उपसर्ग कर रहा है। उनको उठा करके समुद्र में फेंक रहा है, जलाशय में फेंक रहा है। जल सिद्धे, थल सिद्धे, आयास सिद्धे, निवुड़े सिद्धे इत्यादि सारे पद आते हैं प्राकृत सिद्ध भक्ति में। जल सिद्ध, थल सिद्ध, आकाश सिद्ध, क्या मतलब है इसका? पूर्व जन्म के कोई वैरी तद्भव मोक्षगामी उन मुनियों को तीव्र द्वेष के कारण बदला लेने की भावना से प्रेरित होकर के, उत्प्रेरित होकर के उनको उठा लेते हैं और उठा करके समुद्र में पटक देते हैं, जलाशयों में फेंक देते हैं, नदी तालाबों में भी फेंक देते हैं। लेकिन तालाब में फेंकने के बाद भी ऊपर से गिरते हुए वे मुनिराज विचलित नहीं होते। मैं नीचे कहां गिरूंगा, लगेगा नहीं लगेगा, कहां कैसा होगा, फ्रैक्चर होगा, कैसा होगा, कुछ नहीं, उधर ध्यान ही नहीं। बहिर्दुखेश्व चेतन, बाह्य दुखों में बहिर्दुखों में वे अचेतन से हो जाते हैं। याका बाईना भाळ अळगाड खैती निन्ने ಹೇಳಿತ್ಲ ನಿಮಗೆ, लक्षात है का नहीं? तो उस प्रकार वे बाह्य रूप से पूर्ण रूप परांगमुख हो जाते हैं, अंतर्मुख हो जाते हैं और उनकी वह अंतर्मुखता ही उनको कैवल्य के उस सर्वोच्च शिखर पर ले जाती है।
किंतु बाहर में ऐसा घोर उपसर्ग चल रहा है और भीतर वे मुनि महाराज शपक श्रेणी पर आरूढ़ होकर के शुक्ल ध्यान के माध्यम से, शुद्धोपयोग के माध्यम से उन कर्म श्रृंखलाओं को जला रहे हैं। असंख्यात गुण श्रेणी रूप से उनका स्थिति कांडक घात, अनुभव कांडक घात करके उनको जल्दी जल्दी उदयावली में ला करके नष्ट कर रहे हैं। पानी में गिरे ही है, कुछ सेकेंड्स हुए हैं, उतने में केवल ज्ञान हो गया। और वे अंतःकृत केवल ज्ञान होते ही वही जल से ही पद्मासन आदि जो जो उनके यथायोग्य आसन होते हैं, उसी आसन से वही से निर्वाण को प्राप्त होते हैं। थल सिद्धे, कोई ऊपर से फेंकने के बाद जमीन पर आ गिरते हैं, गिरते ही उनको कुछ ही सेकेंड्स में शुक्ल ध्यान के द्वारा चारों घाती कर्मों का क्षय होकर के केवल ज्ञान हो जाता है। और कैवल्य होते ही तत्काल अत्यल्प काल में छोटे से अंतर मुहूर्त में आगे के 4 अघाती कर्मों को भी नष्ट कर देते हैं और निर्वाण को प्राप्त होते हैं। इससे भी आगे आकाश सिद्धों का वैशिष्ट्य पूर्ण जीवन है। जल सिद्ध और थल सिद्ध नीचे आने तक तो रहे, जो आकाश सिद्ध है उनको ऊपर से फेंका गया, लेकिन वो जल में या जमीन पर आने के पहले आकाश के आकाश में ही उनको कैवल्य हो गया, केवल ज्ञान का प्रगटीकरण अनंत चतुष्टय हो गया, उनको अरहंत दशा प्राप्त हो गई और शरीर नीचे गिरने के पहले उनका निर्वाण भी हो गया। कैसे कैसे मुनि हुए, ऐसा महान पुरुषार्थ उन मुनियों का हुआ है। इसलिए किसी ने एक जगह पर बहुत अच्छी बात कही है, ऐका लागलाय का सगळे? इथंच आहे का सगळे? जर माड आगीती मने ग्यान्यान वणगी हाकी ಬಂದಿವು ಆ ಕಡೆ ಮಳಿ ಬೀಳ್ಕೈತ್ರೆ ಯಾನ ಮಾಡೋದಾ? आचार्य कहते हैं, किसी हिंदी विचारक ने एक जगह पर कहा है, मुनि बनना कोई खेल नहीं है बच्चों का। ऐकलाय? मुनि बनना कोई खेल नहीं है बच्चों का, यहां आकर के तो देखो तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। बैठ करके बड़े बड़े गप्पे रंगवाना बहुत आसान है। देखिए यहां पर आकर के देखिए, मराठीमध्ये आपण म्हणतो ना, याची देहा याची डोळा। आपण भाग्यवंत आहोत, मरणाला सुद्धा कशा प्रकारे चॅलेंज देणारा साधक आज आपल्या नेत्रांसमोर आहे, आपल्या डोळ्यांसमोर आहे। मृत्यूने सुद्धा धन्यता मानावी की अशा व्यक्तीला नेण्याचं सौभाग्य मला लाभलं। तो मृत्यू सुद्धा आज कृतार्थतेचा अनुभव करतो आहे की मी बऱ्याच जणांना घेऊन गेलो, पण त्यांना नेऊन आणि सोडून मला सार्थकता लाभली नाही, पण आज ज्याला नेण्यासाठी मी आलेलो आहे त्याला नेण्यानं माझं जीवन सुद्धा धन्य होणार आहे, अशी साधना या ठिकाणी चालू। पण पुढे यायला ते जरा कचवचत पुढे यायला लागले, मरण धाडस होईना त्याचं। आनंदो निर्दहत्युद्धम कर्मेंधन मनारतम, कर्मरूपी ईंधन को जलाते समय वे मुनिजन इतने आत्मतल्लीन हो चुकते हैं, उनका अतीन्द्रिय आनंद, शुद्धात्मा की अनुभूति अप्रमत्त दशा में, और ऐसी अप्रमत्त दशा जो चारित्र को किसी भी प्रकार से कलंकित नहीं होने देती, उस अप्रमत्त दशा में उनको वह आत्म साक्षात्कार हो रहा है। ऐसी स्थिति में उन मुनियों का क्या चिंतन होता है, किस प्रकार उपयोग होता है, किस प्रकार उनकी आत्म एकाग्रता होती है, इसका वर्णन करते हुए पंडित प्रवर दौलत राम जी ने 6 डाला में कहा है कि उन मुनियों का उपयोग किस प्रकार का होता है। वे विचार करते रहते हैं, अपना आत्म ध्यान करते रहते हैं। मैं साध्य साधक, मैं अबाधक, मैं ही साध्य हूं, मैं ही क्या हूं? साध्य हूं, क्योंकि मुझे ही अपने आत्म स्वभाव को पूर्ण शुद्ध बनाना है। शक्ति रूप से जो शुद्ध है उसको अभिव्यक्ति रूप से शुद्ध बनाना है। मैं साध्य, और उस साध्य को सिद्ध करने के लिए मैं ही साधक हूं। मैं ही क्या हूं? साधक हूं। मैं ही साध्य हूं, मैं ही साधक हूं। दोनों भूमिकाएं मैं ही, मेरी ही है। मैं ही कारण समय सार हूं, मैं ही कार्य समय सार हूं। मैं ही कारण परमात्मा हूं, मैं ही कार्य परमात्मा हूं। मैं साध्य साधक, मैं अबाधक, निश्चय से मैं अबाधक हूं और अबाधित भी हूं। दूसरे कोई मुझे बाधित नहीं कर सकते निश्चय से, और निश्चय से मैं भी दूसरों को बाधित नहीं कर सकता।
मैं साध्य साधक, मैं अबाधक, कर्म अरुतसु फल निते। कर्म और कर्मों के फल से मैं बाधित नहीं होऊंगा। मैं चित पिंड चंड अखंड सुगुण करंड च्युत पुनि कल निते। मैं कैसा हूं? चित पिंड, चित अर्थात चेतना, ज्ञान दर्शन चेतना का, अनंत ज्ञान दर्शन चेतना का मैं पिंड हूं, भंडार हूं, निधि हूं। और चंड अर्थात प्रचंड तेज है मुझ में। अखंड सुगुण करंड, मैं अखंडित हूं, कोई शस्त्र अस्त्र से मुझे खंडित नहीं कर सकता। सुगुण करंड और अनंत आत्मगुणों का मानो मैं करंड हूं। क्या हूं? करंड. तुमच्याकडे कुंकूचं काय असते किती? गेलं काय आता? आता काय लावतात किती? टिकली. टिकली तर टिकली, नाही तर ते आता तुमचं तुम्ही पुढचं बघून घ्या, ते काय मला माहित नाही. फुकली का फुकली कोणास ठाऊक. लय बऱ्याच अवघड गोष्टी आहेत. करंड असतो, कुंकूचा करंड, कुमकुम करंड. उसी प्रकार मैं आत्मा अनंत गुणों का करंड हूं, च्युत पुनि कल निते, और शरीर से मैं भिन्न हूं. यो चिंत्य निज में थिर भये, तिन अखत जो आनंद लह्यो. इस प्रकार चिंतन करते हुए अपने आत्म स्वरूप में जो लीन हो गए, तल्लीन हो गए, उनका जो आनंद है वो अकथ है. अर्थात उस आनंद का कथन हम जैसे तुच्छ लोग क्या, साक्षात केवली तीर्थंकर भगवान दिव्य ध्वनि के पति भी नहीं कर सकते. ऐसा अतीन्द्रिय आनंद उन महामुनियों को होता है. तो कैसा होता है? अंतिम पंक्ति में उस छंद के दौलत राम जी कहते हैं, सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमिंद्र के नाही कहो. वह आनंद उन मुनियों को जो अतीन्द्रिय आनंद उस ध्यान समय में होता है, ध्यान काल में होता है, वह आनंद इंद्र, कौन? स्वर्ग का इंद्र, सौधर्म इंद्र, द्वादशांग का पाठी. किसका पाठी है? संपूर्ण द्वादशांग में से जो अंग बाह्य नाम का शास्त्र है उसको छोड़कर अंग प्रविष्ट शास्त्रों का ज्ञाता है सौधर्म इंद्र. क्षायिक सम्यक दृष्टि है, एक भवावतारी है. असंख्य तीर्थंकरों का पंच कल्याणक एक एक सौधर्म इंद्र को करने को मिलता है. ऐका लागलाय का? आपल्याला आयुष्यात एखादं पंचकल्याणक, ते पण माणसाने केलेलं, बऱ्याच लोकांना बघायला मिळत नाही. कसलं कल्याणक? पंचकल्याणक. ते ऑफिसमध्ये पंच बसल्यात का नाही, त्यांचं कल्याणक. पंच शब्द इथं व्यक्तिवाची नाही आहे, संख्यावाची आहे. पंच म्हणजे पाच. पाच प्रकारच्या अलौकिक घटना, अद्वितीय घटना, ज्या फक्त तीर्थंकरांच्या जीवनामध्ये घटत असतात. तर एक सौधर्मेंद्र अपने जीवनामध्ये, एक सौधर्मेंद्र को अपने जीवन में असंख्य तीर्थंकरों के कल्याणक संपन्न करने का महासौभाग्य प्राप्त होता है. कैसे पूछिए? का म्हणा की एकदा, म्हणा एकदा. का महाराज? एक सौधर्मेंद्र को असंख्य तीर्थंकरों का कैवल्य पंचकल्याणक संपन्न करने का अवसर इसलिए मिलता है क्योंकि सौधर्मेंद्र की आयु 2 सागरोपम की है. कितने सागरोपम की? 2 सागरोपम की. और उतने में भरत ऐरावत क्षेत्र में उस काल में कोई तीर्थंकर हो तो उस सौधर्मेंद्र को मिलेगा, नहीं तो भरत ऐरावत क्षेत्र में कभी कभार अनेक सौधर्मेंद्रों को चांस नहीं मिलता. क्यों? आदिनाथ भगवान, कंटाळा आलाय का? गोष्ट सांगू? आदिनाथ तीर्थंकर के निर्वाण गमन के पश्चात, किसके, किनके? आदिनाथ भगवान के निर्वाण कल्याणक के पश्चात अजितनाथ तीर्थंकर का जन्म होने के लिए 50 लाख करोड़ सागर वर्ष बीत गए. कितने? इतने में तो हजारों सौधर्मेंद्र होकर के चले गए. फिर महाराज उनको कल्याण करने का अवसर मिलेगा या नहीं? अवश्य मिलेगा. विधेय क्षेत्र में, पंच महाविधेय क्षेत्रों में सतत तीर्थंकर होते रहते हैं. और किसी भी तीर्थंकर की आयु एक पूर्व कोटि से ज्यादा, 15 कर्मभूमि में कोई भी तीर्थंकर हो, ज्यादा से ज्यादा एक पूर्व कोटि, और कम से कम 72 वर्ष महावीर स्वामी की आयु. बराबर.
एक सौधर्मिंद्र अपने जीवन काल में असंख्य तीर्थंकरों के पंच कल्याण, प्रत्यक्ष तीर्थंकरों के, मूर्ति रूप से तीर्थंकरों के नहीं, प्रत्यक्ष असंख्य तीर्थंकरों के पंच कल्याण करने का सौभाग्य प्रत्येक सौधर्मिंद्र को मिलता। प्रत्येक सौधर्मिंद्र को कैसा पुण्य होगा का नहीं मनता है। शची का भी बहुत पुण्य है, शची को भी असंख्यात तीर्थंकरों का मिलता है, लेकिन सौधर्मिंद्र की तुलना में संख्यात गुना कम। क्यों? क्योंकि शची की आयु सिर्फ 5 पल्य की है। आता ते सगळं पल्य बल्य सांगायला तर वेळ नाहीये, ठीक आहे, परंतु हे सगळं त्यांना लाभतं का? पूर्वोपार्जित पुण्याचा उदय। तो एक सौधर्मिंद्र है जिसको 2 सागरूपम की आयु है। मोबाइल साइलेंट कीजिए। द्वादशांग का पाठी है, क्षायिक सम्यक दृष्टि है, एक भवावतारी है, असंख्य तीर्थंकरों का पंच कल्याण करने वाला प्रायोजक है, और भी अनेक सद्भाग्य उनको मिलते हैं। नंदीश्वर द्वीप में जाकर के अष्टानी का पर्व में महा उत्सव संपन्न कराते हैं, पंचमेरु के वंदन करते हैं, और भी अनेक अनेक धर्म उत्सव उनकी सुधर्मा सभा में बैठ करके अनेक प्रकार की तत्व चर्चाएं होती रहती है। किंतु ऐसा सब करते हुए भी जो अकिंचन है, सौधर्मेंद्र का वाहन है ऐरावत हाथी, वज्र जिसका शस्त्र है, शची जिसकी पट्ट महादेवी है, सुधर्मा जैसी जिसकी दिव्य सभा है, सौधर्म स्वर्ग जिसका निवास स्थान है, ऐसा अलौकिक सामर्थ्यशाली वैभव ऐश्वर्यशाली सौधर्मेंद्र भी है। लेकिन जिनके शरीर पर वस्त्र का एक धागा नहीं है, पैरों में चप्पल जूते नहीं है, रहने के लिए खुद का कोई घर नहीं है, आहार लेने के लिए स्वयं का कोई अन्न द्रव्य नहीं है, दाताओं के द्वारा विधिवत दिया गया जो अन्न है वही अपने मूल गुण के अनुरूप लेते हैं, ऐसे अकिंचन मुनियों को, जंगल में गिरिकंदराओं में रहने वाले मुनियों को ध्यान काल में जो आनंद आता है, सो इंद्र नाग नरेंद्र व अहमिंद्र के नाही कहो। वैसा आनंद इंद्र को भी नहीं आता, नाग अर्थात नागेंद्र को भी नहीं आता, नरेंद्र अर्थात चक्रवर्ती को भी नहीं आता, और इन सबसे भी ज्यादा पुण्यशाली है अहमिंद्र। 9 ग्रेवेक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, ऐसे जो ऊपर के कल्पातीत देव है वे सभी अहमिंद्र कहलाते। इन मुनियों को, अकिंचन जीवनधारी मुनियों को जो ध्यान काल में आनंद आ रहा है, आनंदो निर्दहत्युद्धम, वह आनंद इंद्र नाग नरेंद्र व अहमिंद्र के नाही कहो। क्यों? क्योंकि उनको अतीन्द्रिय आनंद लेना है, एक देश रूप से क्यों ना हो आनंद ले रहे हैं। कल रात्रि का एक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूं, सुन रहे सभी। रात्रि में 10 को 5 मिनट कम थे, मैं और आगम सागर जी महाराज शपक राज के पास थे। उनको थोड़ी सी उष्मा हो रही थी, गर्मी हो रही थी। उन्होंने वयावर्ती के लिए कहा नहीं, लेकिन उनकी उस उष्मा को जान करके हम दोनों ने वैद्यों से सलाह पहले ही कर ली थी, तो उस सलाह के अनुसार थोड़ा सा अरंडी का तेल, मराठीमध्ये ज्याला आपण एरंडाचं तेल म्हणतो, और उसमें थोड़ा सा घी व्यवस्थित मिला करके उनके मस्तक पर, कंठ पर और थोड़ा सा हाथ और पैर के तलुए में लगा दिया। उतने में जब उनके मस्तक पर लगाने के साथ साथ थोड़ा पीठ में लगाना था, इसलिए थोड़ा सा उनको उठाया गया, और जब वे उठ करके बैठ गए तो सामने उनको कमंडलू दिख गया। ध्यान से सुनना है, ऐका लागले सगळे? कोण कोण? जरा चिमटा काढून बघा, सगळी इथंच आहे? अक्काबाई आल्या काय कोणाला? नहीं? हाँ, अक्काबाई लगेच बरताळ। आणि मग जब उनकी पीठ में थोड़ा सा रीढ़ की हड्डी पर मेरुदंड मणक्यावरती लावायचं होतं, तो उनको थोड़ा उठा करके बिठाया गया। उतने में सामने उनका ही रखा गया कमंडलू उनको दिख गया। कमंडलू उनका है क्या? नहीं, माझं काहीच नाही म्हणता, आणि कमंडलू कसं काय हो त्यांचं? ये शरीर भी मेरा नहीं है और कमंडलू कैसा क्या उनका? यही जैन दर्शन की अलौकिकता है।
उपचरित असद्भुत व्यवहार नए से वो कमंडलू उन्हीं का है। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए से देह उनका है। निश्चय नए से देह और कर्म तो छोड़िए, कर्म के लिए कारणभूत बनने वाले भाव कर्म भी अपने नहीं हैं, शुभ हो या अशुभ हो। बहुत सुंदर है जैन धर्म, बहुत सुंदर, क्या पूरा सुंदर है। बस उसका रहस्य जानने का हमें निष्पक्ष प्रयास करना चाहिए। तो जब उनका कमंडलू उनको दिख गया, उस अवस्था में भी क्षीण काया वाला अक्षीण क्षपक तुरंत हमसे कहते हैं कि वो कमंडलू बाहर रखिए। 10 को 5 मिनट कम थे रात्रि में, क्या बोले? आवाज क्षीण थी लेकिन बुद्धि अक्षीण है। अक्षीण महारुद्धि के धारक मुनिराज होते हैं क्या? नहीं। काया तो क्षीण हो चुके हैं लेकिन बुद्धि विवेक जो है अक्षीण रुद्धि के धारक मुनियों की तरह उनकी बुद्धि हो गई है। बोले वो कमंडलू बाहर रखी। हमने कहा क्यों जी? बोले पानी तो छोड़ो, कमंडलू देखकर पानी पीने का भी भाव नहीं आना चाहिए, उसको पहले बाहर रखो। अभी अभी गर्मी समाप्त हो रही है, अभी पूरी समाप्त नाही हुई आहे. खरं सांगायचं तुम्ही सगळ्यांनी, तुम्हाला अनेकदा शेजाऱ्यांची शपथ आहे. उन्हाळ्यात काय काय केलं हो तुम्ही महाराज? ಆದಷ್ಟು ಕೇಳಬೇಡ್ರಿ ನೀವು. ಬಾಕಿ 7 ಬಾರಿಯನ್ನ ಮ್ಯಾಗ ಉತ್ತಾರಿ ಎಷ್ಟೈತಿ ಅದು ಕೇಳ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಭಂಗಾರ ಮರಾಠಿದಾಗಿಂದ ಎಷ್ಟೈತಿ, ಕನ್ನಡದಾಗಿಂದ ಎಷ್ಟೈತಿ ಅದು ಕೇಳ್ರಿ. कन्नडमधलं भंगार आणि मराठीतलं भंगार कळलं का? ते काय पण विचारा. पण उन्हाळ्यात आम्ही काय काय खटाटोप केला तेवढा विचारायचं किती. एकाद बार 2-5 मिनट के लिए भी थोड़ा पंखा बंद हो गया, लाइट चली गई, या जगदभर तावर होंदा आगिदारू लाईट दावरा ग्वाडीक टेक्सल्यावर गी म्हणलं नाही, म्हणलाय की नाही? होय म्हणत. सत्यवादी लोक आहेत आपल्या देशात. मला माहित आहे हो तुम्ही काय काय म्हटलाय ती. थोड़े थोड़े कारणों से हम कितने उथल पुथल हो जाते हैं. नल को पानी नहीं आया, कितने मोर्चे निकल गए ग्राम पंचायत के ऊपर. लेकिन वे महामना क्षपक कहते कि कमंडलू पहले बाहर रखो, क्योंकि कमंडलू देख करके पानी पीना तो छोड़ो, उसके भाव भी नहीं होने चाहिए. तो तुरंत हमने कमंडलू बाहर रखवाया. कितनी सतर्कता है. बोले आचार्य शांति सागर जी महाराज के समय एक घटना हुई थी. ज्यादा बोलने की शक्ति नहीं थी, आवाज क्षीण हो गया है. आवाज क्षीण हो जाए, शरीर क्षीण हो जाए, लेकिन विवेक स्वयंभू रमुन समुद्र जैसा फैला हुआ है. विस्तृत विवेक, अमर्याद विवेक है. जब हमने पूछा क्यों कमंडलू बाहर रखवाया, बोले आचार्य शांति सागर जी महाराज के समय भी एक महाराज ने संलेखना ली थी. मुझे प्रसंग मालूम था, गुरुदेव के मुख से हमने सुना था, तो उनका इतना कहते हम समझ गए. क्या प्रसंग हुआ था? महाश्रमण महामहिम चारित्र चक्रवर्ती आचार्य देव एक जगह पर चातुर्मास के लिए विराजमान थे. और वे जहां पर चातुर्मास कर रहे थे, उनके पास ही 8-10 किलोमीटर में एक गांव था. उस गांव में एक मुनि महाराज का चातुर्मास चल रहा था. महाराज अकेले ही थे, वे तपस्वी थे, बहुत उपवास व्रत करते थे. किंतु अकस्मात चातुर्मास काल में उन मुनि महाराज को कुछ असहनीय पीड़ा उत्पन्न हुई, तकलीफ हुई. और उस तकलीफ में उन्होंने अपनी वेदना को सहन करने का प्रयास तो किया, लेकिन उनके पास आने जाने वाले, दर्शन के लिए आने जाने वाले लोगों ने देखा, डॉक्टर को बुलाया. डॉक्टर भी कच्चे डॉक्टर थे. उन्होंने कह दिया कि महाराज की ये पीड़ा ठीक नहीं हो सकती, इस पर कोई इलाज नहीं है. अब लोगों ने आचार्य महाराज शांति सागर जी महाराज निकट ही है, उनके पास जाकर मार्गदर्शन ले, उनका सलाह ले, उनका आदेश ले, ऐसा कुछ नहीं किया. बिना सोचे समझे, बिना विचार किए सीधा वे लोग अंदर महाराज के पास गए. महाराज
आपका ये रोग ठीक नहीं हो सकता, डॉक्टर बोले इसका कोई इलाज नहीं है, महाराज आप तो सलिगना ले लो। गृहस्थों की जगह गुरुओं के चरणों में होती है। गृहस्थों की जगह गुरुओं के चरणों में होती है। असंयमी गृहस्थ जब चरण छोड़कर कान तक पहुंच जाते हैं, बड़े बड़े संघ भी भंग हो जाते हैं। ऐकलंय काय? म्हणून जाग्यावर शटिंग झालं पाहिजे. म्हणजे काय, ज्याची जिथं जागा आहे त्यानं स्थानानुसार भूमिकेनुसार राहिलं पाहिजे. हां, चरणाजवळ गृहस्थ राहणे म्हणजे त्यांचा काय अनादर नाहीये. आप एक बात बताइए, आप मुनियों का विनय करते हैं क्या नहीं? मुनि महाराज आपका विनय करते हैं क्या नहीं? कैसे करते हैं? आप नमोस्तु कर रहे हैं, महाराज भी प्रति नमोस्तु कर रहे हैं क्या आपको? आप मुनिजनों का विनय करते हैं, गुरुजनों का विनय करते हैं, तो गुरुजन आपका विनय करते हैं क्या अविनय करते हैं? कैसे करते हैं? पद्धत अलग अलग है. आप हाथ जोड़ करके विनय कर रहे हैं और गुरुजन आपको अभय मुद्रा प्रदान करके आपका विनय कर रहे हैं. ये आपके प्रति किया गया विनय ही है. आप विनयशील है, और यदि मुनियों में विनय नहीं है तो फिर मुनि मुनि कैसे? सही बात है. निचले वाले लोगों से भी ऊपर वालों में विनय ज्यादा चाहिए, गुणवत्ता ज्यादा चाहिए. और गुणवत्ता ज्यादा हो तभी वो ऊपर बैठने के अधिकारी है, नहीं तो फिर जय जिनेन्द्र. तो फिर उन गृहस्थों ने जा करके उन मुनि महाराज को कह दिया कि महाराज डॉक्टर ने कहा है कि आपके रोग का इलाज नहीं है, आप तो सीधा सलिगना ले लीजिए. इतिहास में कहीं भी देख लीजिए, चतुर्थ काल में देखिए, पंचम काल में देखिए, किसी भी क्षेत्र में देखिए, जब जब हर किसी व्यक्ति ने अपनी भूमिका की मर्यादा का उल्लंघन किया है, तब तब बड़ी बड़ी समस्याएं नहीं प्रलय उत्पन्न हुए. आज गृहस्थों में बड़ी विडंबना है, साधुओं में तो उत्पन्न हो ही चुकी है. टीका टिप्पणी मत समझना इस बात को. लेकिन गृहस्थ भी, ये मेरा संघ है, ये तेरा संघ है, ये मेरे महाराज है, ये तेरे महाराज है, ये उनके महाराज है, ये इनके महाराज है, ये 20 पंथी महाराज है, ये 13 पंथी महाराज है. महाराज ना 13 पंथी होते हैं ना 20 पंथी होते, और ना होना ही चाहिए. महाराज को सिर्फ आगम पंथी होना चाहिए. कौन से पंथी होनी चाहिए? एक ही पंथ, आगम पंथ. फिर आगम किसे कहते हैं? महाराज तुम्हाला सारखं सांगितलंय आम्ही, तुम्हाला इथं सांगायला आणलंय, विचारायला आणलेलं नाही. आगम किसे कहते हैं? आप्त के वचन को आगम कहते हैं. सर्वसामान्य भाषा में कहना हो तो आगम किसे कहते हैं? एक दृष्टि से. और उसी का शास्त्रीय व्याख्या में करना हो तो माणिक्यनंदी आचार्य कहते हैं आप्त वचनादि निबंधन मर्थ ज्ञान आगम. आप्त अर्थात वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी भगवान के वचनों के निमित्त से भव्य जनों को जीवादि द्रव्यों का जो यथार्थ ज्ञान हो जाता है, उस ज्ञान को ही आगम कहते हैं. ये शास्त्र जो है वो द्रव्य श्रुत है, द्रव्य आगम है. और शास्त्र के निमित्त से, जिन वचन के निमित्त से हमारे अज्ञान का निवारण होकर के जो सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाता है, वह सम्यक ज्ञान ही भावागम है, भावश्रुत है. कड़े क्या? हाँ. तो आचार्य कहते हैं कि मुनियों को, गुरुजनों को आगम पंथी होना चाहिए. किसी विचारक ने एक जगह बड़ी अच्छी बात कही है कि देव रागी नहीं वीतरागी होनी चाहिए. देव रागी नहीं वीतरागी होने चाहिए, और गुरु अच्छे नहीं सच्चे होने चाहिए. गुरु कैसे होने चाहिए? हाँ, हमें गुरु अच्छे कब लगते हैं? हमें मंच पर बुलाते हैं, माला पहनाते हैं, हार पहनाते हैं, वाह वाही करवाते हैं. महाराज बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है, एक नंबर. नहीं, गुरु वो ही है को गुरु रधिगत तत्व.
जो तत्व को जानता है, तत्व का अधिष्ठाता है, वही गुरु है. मराठी विचारवंतांनी 2 पंक्ती सांगितल्या. आयुष्याचा पथ हा दुर्गम अवघड डोंगर घाट. काय म्हणले? आयुष्याचा पथ हा दुर्गम अवघड डोंगर घाट, गुरुविन कोण दाखविल वाट. लगेच प्राचार्य अत्रे उठले, आचार्य अत्रे, प्रके अत्रे. ते म्हणाले, आयुष्याचा पथ हा दुर्गम अवघड डोंगर घाट, गुरुविन कोण लाविल वाट. वाट दाखवणारे पण गुरु आहेत आणि ते आता तुमचं तुम्ही समजून घ्या काय असेल ते. आता कुठल्या गुरूंच्या मागं लागायचं यान माडो निमन्यू ठरसरी. गुरु आगमपंथी होने चाहिए. तो फिर उन मुनि महाराज को जाकर के उन्होंने कहा कि महाराज आप ठीक नहीं हो सकते, संलेखना ले लीजिए. महाराज भी भावुकता में आ गए और इमीडिएटली तत्काल ही उन्होंने कोई विचार ना करते हुए यम संलेखना ले ली. कौन सी संलेखना? मरणांत अन्न जल का त्याग कर दिया उन्होंने. अच्छे तपस्वी थे. 3-4 दिन तक तो उन्होंने सहन कर लिया, भूख प्यास को, व्यथा वेदना को संयम से सहन किया. लेकिन मुनि हुए तो क्या हुआ, वे भी मनुष्य थे, उनको भी कर्म है, उनको भी शरीर संबंधी व्यथा वेदना अनुभव में आती है. जब उनके कंट्रोल के बाहर परिस्थिति गई तो फिर तिलमिलाने लगे, तड़मड़ू लगले. और कुछ दिन जाने के बाद, थोड़ा समय जाने के बाद पानी पानी करने लगे. अब गृहस्थों की बुद्धि ठिकाने आ गई. अब उनको आचार्य शांति सागर जी महाराज की याद आ गई. उस घटना का उल्लेख कल क्षपक राज ने रात्रि में 10 को 5 कम थे तब किया था. इस कारण से मैं वो घटना बता रहा हूं कि कितनी जागृति है. आनंदो निर्दहत्युद्धम कर्मेंधन मनारतम. इष्टोपदेश समय सार को जी रहे अभी. तो जब लोगों ने मुनि महाराज की बिगड़ी हुई हालत, संक्लिष्ट परिस्थिति देख ली, दूसरे दिन उसी दिन शाम को दौड़ते हुए आचार्य महाराज के पास पहुंच गए. हाथ जोड़कर घुटने टेक करके कहने लगे कि गुरुदेव ऐसा हुआ है, कृपा करके चलिए, परिस्थिति को संभालिए. आचार्य महाराज बोले, पानी की व्यवस्था देखे बिना, कुआं है या नहीं देखे बिना आपने आग तो लगा दी है और अब कुआं खोदने लगे हैं, पानी खोजने लगे हैं. आपका विवेक कहां गया था? पहले बात तो महाराज को विवेक रखना चाहिए था. उन्होंने कर्मोदय में विवेक छोड़ दिया. आप में से भी किसी ने छोड़ दिया, ठीक है, लेकिन सभी अविवेकी बन गए. अधिकार वाणी से गरज गए वे आचार्य. पावर्स हैं उनके पास, क्योंकि उनके 36 मूल गुणों को छोड़कर, 5-10 मिनट चालेल ना, उनके 36 मूल गुणों को छोड़कर और भी 8 विशेष गुण हैं जो उनके आचार्यत्व को प्रतिष्ठापित करते हैं. कोई बताएंगे क्या कौन से 8 गुण हैं? महाराज मगाशी सांगितले. सांगा. आता माझ्या मागणं म्हणा. आचारवान, आधारवान, व्यवहारवान, प्रकर्ता, अपाय उपायदर्शी, अवपीडक, अपरिस्रावी, शेवटी निर्यापक. ते बी म्हणलाच, शेवटी निर्यापक असं म्हणलं. निर्यापक म्हणा की. एक नाटक चालू होतं मंचवर आणि त्यात एकानं शिवाजी महाराजांचा रोल केला होता. मग त्याचे जे डायलॉग होते ते डायलॉग बोलत असताना काय करायचं होतं, ते डायलॉग बोलायचं होतं, पण ते थोडं सूचना दिली ती, कंसात तलवार उपसून. म्हणजे त्या रोल करणाऱ्यासाठी ती कंसातली सूचना होती की तो डायलॉग बोलताना तलवार उपसायचा, येऊ दे अफजल खान, असं असेल काहीतरी. तर त्यानं डायलॉग बोलला आणि पुढं पण वाचला, कंसात तलवार उपसून. तसं तुमचं झालं, शेवटी निर्यापक. हे नमनम वाळा घेते, चूक भूल देणे घेणे. किती झाले आता? कोण सांगताय सांगा. महाराज उद्या विचारा की. बरं उद्या बघू, उद्याचं उद्या, नाळीन नाळे. तो वे अपाय उपाय दर्शी थे कि ऐसा करने से उपाय होगा और ऐसा करने से अपाय होगा. श्रावकों को फटकार दिया उन्होंने. फटकार दिया मतलब कटु शब्दों में नहीं, उनके जिम्मेदारी का भान करवाया.
लेकिन बोले अभी तो रात हो गई है, दिन ढलने को है, सूर्यास्त के बाद निर्घ्रंथ योगी प्राण छोड़ सकता है लेकिन स्थान नहीं छोड़ सकता। मैं कल सुबह सूर्योदय होते ही आपके साथ वहां चलूंगा, मैं देख लूंगा, आप निश्चिंत रहिए, चिंता मां करू, चिंता मत कीजिए। रात भर वे योग योगीश्वर महाश्रमण आचार्य देव अपनी ध्यान साधना के माध्यम से उस सल्लेखनाधारी साधक के प्रति सद्भावना रखते हुए निरंतर अपने पुण्य वृद्धि और विशुद्धि को बढ़ाने लगे, क्योंकि स्थितिकरण दूसरे का करना है लेकिन स्थितिकरण करने वाला भी उतना सक्षम चाहिए। दूसरों को सयानापन बताना बहुत आसान है, लेकिन हम उस काबिल है क्या? कायदे पर उंगली रखना बहुत सरल है जी, लेकिन क्या हम उस कायदे के फॉलोअर हैं? आएगा। किसी विचारक ने बहुत अच्छी बात कही हिंदी में, तुम कहते हो कि दुनिया में छल है, फरेब है, धोका है. ऐकायलाय काय? तुम कहते हो, लोक म्हणत नाहीत काय काय जग सगळं असलं झालंय, ही माणसं तशी, ती माणसं तशी, तो तसा, ह्यो असा. आरतू कसा ते बघ की. तुम कहते हो कि दुनिया में छल है, फरेब है, धोखा है. मेरे भाई तुम तो अच्छे बनो, तुम्हें किसने रोका है? अर्थ कळ्या क्या? कळ्या कळ्या. तुम कहते हो कि दुनिया में छल है, फरेब है, धोखा है. मेरे भाई तुम तो अच्छे बनो, तुम्हें किसने रोका है? त्यांनी असे, ह्याने तसे. अर्थ तर चांगला हो. वो महाराज ऐसा कर रहे, वो महाराज ऐसा कर रहे. अरे तुम ऐसा महाराज बन करके दिखाओ कि तुम्हें देख करके सभी महाराजों को लगे कि मुझे ऐसा महाराज बनना है. शर्ट का बटन नहीं खुल रहा है, शर्ट का कह रहा हूं, अगला नहीं कह रहा हूं मैं. शर्ट का बटन नहीं खुल रहा हूं, लेकिन कायदे की पुस्तकें खोल रहे हैं. पंचम काल का यह आश्चर्य ही है. हां, जिनको खोलना है खोलिए, लेकिन अपन उस काबिल होने चाहिए, हम उतने योग्य होने चाहिए. किसी और विचारक ने हिंदी में कहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई. हम निष्पक्ष दृष्टि से यदि दुनिया में कौन बुरा है देखने जाएंगे, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई. जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई. वाईट, खरा वाईट मीच आहे. और एक किसी ने कहा है, अरे सुधारक जगत के मत कर चिंता यार. अरे सुधारक जगत के मत कर चिंता यार. दिल ही तेरा जगत है, पहले उसे सुधार. तुम्ही टाळ्याच नुसता वाजवणार आहे. बरं, वाजवा लागलाय तर ठीक आहे, असू द्या, समजून घेतो आम्ही. उन महामहिम ने रात भर ध्यान किया. दूसरे दिन सुबह सूर्योदय होते ही पिछी कमंडलू उठाकर चल दिए. वहां पहुंच गए. मंदिर में जाकर के वीतराग सर्वज्ञ भगवान के चरणों में वे महाश्रमण नम्रीभूत होते हैं. मैंने ही इनके द्वारा बताए गए जैन धर्म को संरक्षित किया है, इसका अहंकार किए बिना. लक्ष्य देना ऐकायलाय काय? इन्होंने धर्म तो बताया है, लेकिन इनका धर्म इस काल में थपेड़े खा कर करके, ठोकर खा करके जीर्ण शीर्ण हुआ था. मैंने इस धर्म को बचाया है, बढ़ाया है, इसका कोई भी दंभ अंतरंग में लाए बिना उन देवाधिदेव के चरणों में वो नतमस्तक होते हैं. झुकना इतनी आसान बात है क्या? लोग झुकना नहीं चाहते, झुकाना चाहते हैं. जिनका मस्तक आकाश से भिड़ जाए, इतना जिनका कद ऊंचा है, वे भी प्रभु के चरणों में नम्रीभूत है. जाकर के प्रभु से दर्शन करके प्रार्थना करते कि प्रभु, अंदर जो जीव है बहुत भाग्यवान है, भव्यात्मा है, साधक है, लेकिन भूला भटका है. प्रभु उसका मार्ग स्थिर हो जाए, उसका जीवन उत्तीर्ण हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हैं. उठ करके एक शपक की वसतिका में पहुंचते. ध्यान से सुनना है इसके आगे, अब क्लाइमेक्स है.
अंदर गए। शपक उस संस्तर पर लेटे हुए थे, हाथ पर हिला रहे हैं, पानी रोटी पानी रोटी पानी रोटी चल रहा है। कर्म किसी को नहीं छोड़ता है। मुनि हुए तो क्या हुआ, कर्म उनको भी है। तीर्थंकरों को भी कर्म प्रबल उदय में आया, उनका व्यक्तित्व अति दृढ़ था, अलग बात है। बड़े बड़े मुनियों को भी ऐसे प्रसंग आए। माघनंदी मुनिराज का वर्णन हम सुनते हैं। प्लीज मोबाइल साइलेंट रखिए सभी लोग। और जब अंदर गए, वह क्षपक विचलित है, आकुलित है, लेकिन वे महाश्रमण आचार्य शांति सागर जी महाराज कमंडलू वहां रखते हैं। क्षपक के पास पिच्छिका से परिमार्जित करके नीचे गवासन में बैठते हैं और संबोधन करते हैं कि मृत्यु को भी ललकारने वाले हे क्षपक, आपके पुनीत पावन चरणों में मेरा सविनय नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कोई तथाकथित सम्यक दृष्टी होता ऐकालाय काय? हां, मी स्टेजवरनं माईकवर बोलालो याचं भान ठेवूनच बोलायला लागलोय. कोणावर मी बोटं उचलत नाहीये, पण सम्यक तो त्यांच्याकडे आहे का नाही माहित नाही, पण ती अंतराळीत चालत असतात. बरीच अशी तथाकथित सम्यक दृष्टी अलीकडच्या काळात भरपूर झाल्यात. सम्यक्त्वाची व्याख्या सुद्धा धड माहित नाहीये, पण धर्मात्म्यांचा अनादर करायला अग्रणी आहेत लोक. आज गए मृत्यु को ललकारने वाले उग्र पुरुषार्थी हे क्षपक, आपके चरणों में मेरा सविनय प्रणिपात है, नमोस्तु है, आप धन्य हैं. ऐसे इस कलिकाल में आपने ऐसा महान पुरुषार्थ किया है, सल्लेखना का दृढ़ संकल्प किया है. आप धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य हैं. चातुर्मास चल रहा है, लेकिन फिर भी आपकी सल्लेखना की साधना सुन करके मैं आपके दर्शन के लिए आया हूं, क्योंकि आप जैसे ही सल्लेखना मुझे भी करनी. परिस्थिति क्या है उनको मालूम था, लेकिन किसी को भी सुधारने के लिए सिर्फ संबोधन ही आवश्यक नहीं होता है, कभी कभी प्रशंसा भी कार्य कर जाती है. प्रशंसा से वास्तव में कर्म उदय में व्यक्ति अहंकार को पुष्ट कर लेता है, लेकिन कभी कभी अहंकार को पुष्ट करना भी अहंकार को मिटाने का साधन बन जाता है. काटे से काय रिस्पॉन्स फास्ट आहे हो. असल्या बाबतीत तुम्ही मायक्रो सेकंड पण लावत नाही. दांडगा अनुभव आहे सोडा तुमच्याकडे. मध्ये मध्ये जरा हसवायला लागते हो, नाहीतर जरा पाळण्यात घातल्यागत होते बऱ्याच लोकांना. अक्काबाई यायला चालू करते, पाळण्यात घालून झोका दिल्यासारखं. तो फिर वहां पर आचार्य महाराज ने उनको अत्यंत आदर के साथ नमन किया, लेकिन क्षपक को भान नहीं था. भान मतलब कोमा में नहीं थे, लेकिन कौन मुझे नमोस्तु कर रहा है. साक्षात धर्म चल करके मेरे पास आया, चलता फिरता धर्म. लेकिन उनका कर्मोदय था, वे पानी रोटी कर रहे. उन महामहिम आचार्य देव ने समझाया कि देखिए क्षपक राज, आपने इस दुर्लभतम महाव्रत को, जन मुद्रा को धारण करके अपने जीवन काल में दीक्षा शिक्षा को ग्रहण किया, रत्नत्रय निधि को अपने हृदय में प्रतिष्ठापित किया और आप महावीर के महामार्ग पर चल पड़े. लेकिन आज आपने अविचार पूर्वक यह सल्लेखना का व्रत ग्रहण किया, लेकिन अब प्राण छोड़ सकते हैं, लेकिन प्रण छोड़ना किसी भी हाल में उचित नहीं है. आप विचार कीजिए, आप अभी पानी मांग रहे हैं, लेकिन इस जन्म की बात छोड़ दीजिए. पिछले कितने ही जन्मों में अपन सभी लोग तिर्यंच गति में जलचर पर्याय को धारण करते हुए, या यूं कहे कि जल का एक पर्याय को धारण करते हुए पानी ही बन गए, या पानी में जलचर जीव बन गए. मध्यलोक के सारे समुद्रों का जल हमने सभी पर्यायों में मिलकर के अनेक बार पिया हुआ है. इतना जल पी करके भी तृष्णा नहीं मिटी है, प्यास नहीं बुझी है. आज थोड़ा सा जल पी करके क्या आपकी प्यास बुझने वाली है? संबोधन का तरीका सुनिए, नाहीतर तुला अक्कल आहे काय, कोण सांगितलं होतं तुला सल्लेखना घ्यायला, असं बी म्हणता आलं असतं की. म्हणता आलं असतं म्हणा लागलो मी, म्हणा लागलो नाही ते, आणि समजून घ्या. हां असं सगळं म्हणता आलं असतो. लेकिन उनका संबोधन, उनका कद जैसा था वैसा ही उनका संबोधन था, उनका दर्जा जैसा था वैसा ही उनका संबोधन था. फिर भी क्षपक सुनने को तैयार नहीं है. बहुत समझाया, अंत तो गत्वा एक क्षपक ऐसे स्थिर नहीं होगा. अपाय उपाय दर्शी बन गए थे, लेकिन अपाय उपाय से वो क्षपक सुधरा नहीं. तब वे अवपीड़क बन गए. क्या बन गए मतलब, एकाद रोगी को गांठ होती है, गांठ
काहीतरी फोड उठते की लोक म्हणतात की उठलं तुला काय तर ते फोड़ हो, तो फोड़ा होता है शरीर में किसी रोग के कारण। तो जब ऊपरी उपचार से फोड़ा ठीक नहीं होता है तो डॉक्टर के पास, घरेलू उपचार काम नहीं करते तब डॉक्टर के पास ले जाते हैं, डॉक्टर भी देखते हैं लेकिन ये ऊपरी उपचार से ठीक नहीं होता है, देख करके डॉक्टर ग्लोव्स पहन करके उस फोड़े को क्या कर देते हैं, निचोड़ते हैं। ऑपरेशन चालू हो गया लगता है, देखो। और उस फोड़े को डॉक्टर निचोड़ देते हैं। उस समय रोगी तिलमिलाता है, हाथ पैर झाड़ता है, चिल्लाता है, गालियां देता है, सब करता है, लेकिन डॉक्टर उस समय अंदर में कोमल होते हुए भी बाहर दया दिखाते नहीं। बाहर दयालु बन गए तो रोगी मर जाएगा। भीतर दया रख करके उसको सुधारने का, उसके रोग को दूर करने का प्रयास चल रहा है, लेकिन बाहर कोमल बन गए तो उस रोगी को गंवाना पड़ेगा। उसी प्रकार अपाय उपायदर्शी का काम जब हो जाता है तब अवपीड़क बनते हैं और कड़ी फटकार लगाते हैं। आचार्य का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली होता है। भगवती आराधना में आचार्य शिवकोटि जी महाराज ने ऐसा एक उल्लेख किया है कि जब प्रभावशाली आचार्य सामने बैठते हैं तो क्षपक अपने मन की सभी बातें उनके सामने व्यक्त करता ही है। कैसे? जैसे किसी सियार ने कुछ खा लिया हो, उसको उगलना होता है, उसको पचता नहीं, उगलना होता है, लेकिन वो बाहर नहीं आ रहा है, लेकिन संयोग से यदि उसके सामने सिंह आ जाए तो अपने आप उगल देता है। वैसे ही प्रभावशाली आचार्य यदि सामने बैठे हो तो अंदर मन में शल्य रख करके ही चुप बैठने वाला क्षपक सारी बातें बाहर फेंक देता है। और फिर आचार्य शांति सागर जी महाराज ने कहा कि आपको इतना बताया फिर भी आप नहीं मान रहे, ठीक है कोई बात नहीं है, आते समय मैंने कमंडलू में भर करके पानी लाया है, आप मुख खोलिए, मैं स्वयं पानी आपको पिलाऊंगा, लेकिन आज एक बार पानी पीने के लिए आप व्रत भंग कर देंगे तो आपको अनंतों जन्मों में समुद्र में जलचर बनना पड़ेगा। कौन सा स्वीकार है आप बताओ मुझे, पानी पिलाऊं? ये सुनते ही क्षपक का होश ठिकाने आ गया, सतर्क हो गया। मां के जैसे समझा करके बताया, नहीं माने तब वे पिता बन गए। त्वमेव माता पिता तुम्हें। अभी एक भजन कुछ गाया गया शायद मंगलाचरण में, ऐसा ही आशय था। और फिर जब उनको क्षपक को इस प्रकार समझाया गया, आपको पानी ही पीना है, मैं स्वयं पिला रहा हूं, कमंडलू भर करके लाया हूं, मुख खोलिए आप, लेकिन एक बार पियोगे थोड़ी देर की प्यास बुझ जाएगी, लेकिन उस व्रत भंग के कारण अनंत जन्मों में जलचर बनकर के समुद्र में भटकना पड़ेगा। कौन सा उपाय स्वीकार है, कौन सा मार्ग आपको मंजूर है, बोलिए। इतना सुनते ही क्षपक भान पर आ गया, होश में आ गया, और पानी मांगने वाला क्षपक उठता है, आंखों से पानी बहने लगता है, और उठ करके वह क्षपक उन आचार्य देव के चरणों पर अपना माथा रख करके, जो इतनी देर तक पीने के लिए पानी मांग रहा था, अब वो अपने आंखों के पानी से उस महाश्रमण के पैर धो रहा था, उनका पाद प्रक्षालन कर रहा था, उठ करके निवेदन कर रहा था कि हे आचार्यवर्य, हे आचार्य देव, मैंने अज्ञानतावश अविवेकवश ऐसा संकल्प कर लिया है, इससे मेरी बहुत हानि हो गई, मेरे भाव बहुत संक्लेशित हुए हैं, लेकिन मेरी मलिनता को धोने के लिए कोई झरने या कोई कुएं या कोई तालाब नहीं, कोई नदियां नहीं, आप सागर बन करके आए हैं। मेरी मलिनता को धो दीजिए, मुझे निर्मल बनाइए, मेरी संलेखना संपन्न कराइए, मुझे अपनी शरण में लीजिए, मेरे निर्यापक आचार्य बनिए, और मुझे इस जर्जर देह की इस पर्याय से दूर करके आप नौका बन करके मुझे अगली पर्याय में छोड़ दीजिए। अब फिर वे मां बन गए। वे आचार्य देव अब मां की भूमिका में आते हैं। क्षपक के आंसू पोंछ करके मस्तक से पीठ तक हाथ फेरते हैं, कहते हैं कि क्षपक चिंता मत कीजिए, मैं आचार्य शांति सागर आपको वचन देता हूं कि आपकी संलेख ना होने तक मैं आपके पास से कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आपके चरणों की सेवा आपके शिष्य की तरह करूंगा, आप निश्चिंत और निर्विकल्प निशल्य हुई। और कहते हैं उन मुनि महाराज की संलेखना अत्यंत उत्तम हुई, अत्यंत सुंदर हुई। इसी घटना को इन क्षपक राज ने कल याद दिलाया था। कमंडलू बाहर रखिए, पानी पीना तो दूर, उसको देखकर पीने के भाव भी नहीं आने चाहिए। कितनी जागृति, कितना विवेक।
शरीर में उनके भी थोड़ा थोड़ा शोष हो रहा, अब होना स्वाभाविक है। शल्यक नायक मजाक है क्या, चेष्टा है। लेकिन हिंदी विचारक ने एक इतना वाक्य बताकर पूरा कर रहा हूं, गीता की कसम, एक बड़ी मार्मिक बात कही है अन्य संदर्भ में, लौकिक गृहस्थ दृष्टि से, लेकिन यहां वो अपन दूसरी दृष्टि से लगा लेंगे। वे कहते हैं, महाराज जी ने अभी कहा ना कि कंठ शोष कभी कभी होता है, फिर भी चेहरा हंसता हुआ होता है। तो वो बात सुनकर के उस विचारक की बातें मुझे याद आ गई। उन्होंने कहा कि आज आईना भी रिश्वत लेता पकड़ा गया। आईना म्हणजे आरसा हो। आज आईना भी रिश्वत लेता पकड़ा गया, दिल में दर्द था लेकिन चेहरा हंसता हुआ पकड़ा गया। उसी प्रकार यहां कंठ में शोष है लेकिन चेहरा हंसता हुआ देखा गया। ऐसा उल्लास, ऐसा उत्साह, इतनी स्फूर्ति, इतनी ऊर्जा, ये सब अध्यात्म की ऊर्जा है, गुरुदेव की कृपा है। क्योंकि टावर कहीं भी हो, सैटेलाइट कहीं पर भी हो, लेकिन कनेक्शन बना रहता है। ये सब उन परम गुरु सन्मति गुरु की कृपा है। इसी प्रकार हम सबका मोक्ष मार्ग संन्यास सहित समाधि को संपन्न करते हुए प्रशस्त होता रहे और जल्दी से जल्दी यह संन्यास और यह समाधि साध्य के रूप में परिणत हो जाए। इन्हीं मंगलमय भावों के साथ जिनके हृदय रूपी पद्म सरोवर से विश्वव्यापी वात्सल्य की लोक कल्याणकारिणी धर्मगंगा सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय इस लोकोत्तर भावना से निरंतर और निर्व्याज रूप से बहती है, जो वर्तमान धर्म तीर्थादि नायक भगवान सन्मतिनाथ के लघुनंदन है, जो चारित्र्य चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महामुनिराज की मूल संघ आचार्य परंपरा के आभूषण स्वरूप हैं, जिनका जीवन मानवता का मानदंड और उदारता का उदाहरण है, मूलाचार ही जिनका साधन और समयसार ही जिनका साध्य है, जो धर्मरथ के समर्थ सारथी हैं, अज्ञान रूप अंधकार में भटकने वालों के लिए जो रत्नत्रय के रत्नदीप है, संसार समुद्र में डूबने वालों के लिए जो अभेद्य धर्म नौका समान है, जिनका जीवन सहजता और सरलता के कारण सुंदरता से भी सुंदर है, ऐसे मेरे जीवन के सर्वे सर्वा भाग्य विधाता सन्मति सागर आचार्य देव के त्रिभुवन सुंदर लोक पूज्य चरण कमलों में यही प्रार्थना करता हूँ कि हे गुरुदेव, सभी की मति सन्मति हो और सभी की गति पंचम गति मोक्ष गति हो। इन्हीं मंगलमय भावों के साथ बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की